प्रिया क्लासेज में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फिजिक्स का 20 प्रश्न जानेंगे जो आपको बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आपका पहला प्रश्न आपका कहता है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। तो प्रकाश के प्रवर्तन का कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, इसी प्रकार से आप अगला प्रश्न भी देख लीजिए। अगला प्रश्न कहता है मेरे दोस्तों कि दाढ़ी बनाने के किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग आंसर बताइए। तो देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको अगला प्रश्न जानना है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो हमेशा बना प्रतिबिंब जो होता है वो होता है आभासी। ठीक है दोस्तों, आभासी होता है, याद रख लेना है। बहुत VVI है। अगला प्रश्न आपको कहता है कि देखिए, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो वाहन मानी गाड़ी के जो पीछे जो लगा हुआ रहता है, जिससे हम लोग पीछे का जो नज़ारा देखते हैं, उस दर्पण को क्या कहते हैं, कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा मेरे दोस्तों उत्तल दर्पण हो जाएगा। इसी प्रकार से 5वां प्रश्न भी आप जान लीजिए। 5वां प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए, इसमें लेंस बनाने के लिए बात किया गया है। तो देखिए, जल भी आप लेंस बना सकते हैं जल से। ठीक है, तो इसका प्रयोग भी किया जा सकता है, कांच से भी, प्लास्टिक से भी, लेकिन इससे मट्टी से नहीं किया जा सकता, मिट्टी से। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिट्टी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका 6ठा प्रश्न आपका कहता है, कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए बताइए। देखिए, बड़ा प्रतिबिंब जो बनता है मेरे दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को देख लिए होंगे पहले, तो उससे आपको पता चल गया होगा कि किससे एक बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा अवतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 7वां प्रश्न आपका कहता है, देखिए 7वां प्रश्न कर रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है मेरे दोस्तों वो आपका होता है सीधा होता है। कैसा होता है? तो सीधा होता है। देखिए, ये उल्टा होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तिरछा औंधा ऐसे इसम प्रतिबिंब होता ही नहीं है। लेकिन सीधा जो होता है काल्पनिक होता है, और उल्टा जो होता है बाबू आभासी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, वास्तविक होता है उल्टा में। इस प्रकार से आपको याद रख लेना है। चलिए, अगला प्रश्न आपका कहता है, जो आपका पहला ही प्रश्न था उसी प्रकार से अगला प्रश्न भी है। कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो देखिए मेरे तो उसमें जो था उसमें भी आपका 2 ही नियम है। प्रकाश के प्रवर्तन का भी 2 नियम है, और इसमें भी प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? 2 ही नियम है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला 9वां प्रश्न कहता है कि 9वां प्रश्न आपका कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, लेंस में बाबू फोकस की संख्या जो होती है 2 होती है। जैसे अगर हम बात कर दिया जाए, ये उत्तल लेंस की बात किया जाता है। इस प्रकार से आपको एक प्रधान अक्ष रहता है, यहाँ पे एक F1 रहता है और यहाँ पे एक F2 रहता है। इस प्रकार से तो देखिए, लेंस में जो होता है आपका 2 प्रकार का लेंस होता है। सॉरी, मतलब 2 फोकस होता है। लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो 2 होते हैं। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए, इसी प्रकार से आपका 10वां प्रश्न कहता है। 10वां प्रश्न आपका कह रहा है, 10वां प्रश्न आपका कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उपयोग किया जाता है वो आपका क्या जाता है? उत्तल लेंस का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न भी आप जान लीजिए। कह रहा है कि कौन से लेंस में वास्तविक आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब होता है। देखिए, वास्तविक आभासी दोनों, तो अगर लेंस की बात की जाए तो अलग होगा और दर्पण की अलग होगा। तो देखिए, तो दर्पण में जो है मेरे दोस्तों, अवतल दर्पण में कहा था कि वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता था और आभासी प्रतिबिंब भी बनता था। लेकिन अगर लेंस की बात की जाए तो उलट दीजिए, मतलब अवतल दर्पण तो उसमें लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर मार दीजिए आप, उत्तल लेंस। इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे कहता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस का जो क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है आपका
डाइऑप्टर। क्या होता है? डाइऑप्टर। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कहता है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत कोण एवं अभिलंब के बीच के जो कोण कहते हैं उसको कहते हैं प्रवर्तन कोण। क्या कहते हैं? प्रवर्तन कोण कहते हैं। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न आपका कहता है मेरे दोस्तों, कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो देखिए वक्रता त्रिज्या बाबू फोकस से क्या होता है? दुगना होता है। तो फोकस से दुगना होता है, तो देखिए दुगना 20 है तो आधी उसको कितना होगा? तो 10 होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। इसी प्रकार से आपको चलना है 15वां प्रश्न में। कह रहा है कि किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें गमन करती है। तो देखिए किसी भी जो प्रकाश जो होती है वह कौन सी दिशा में गमन करती है? देखिए इस तिरछी रेखा में गमन कभी नहीं करती है, ठीक है, और सरल रेखा में भी नहीं करती है। इसको बोलते हैं सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है, ये गलत आपका है। इस प्रकार से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सीधी रेखा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। तो चलिए बताइए मेरे दोस्तों कि निर्वात में जो प्रकाश की जो चाल होती है वह कितना होता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आपका 17वां प्रश्न आपका कहता है कि आपतन लेंस की क्षमता होता है। तो देखिए मेरे दोस्तों आपतन लेंस की जो क्षमता होता है वो क्या होता है? तो अगर देखिए आपतल दर्पण होता तो वो हो जाता, क्या हो जाता है? वो हो जाता आपका धनात्मक, लेकिन लेंस की बात किया जाए तो वो आपका होता है ऋणात्मक। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? तो देखिए उसमें हम लोग क्या मारे, उसमें मारे ऋणात्मक, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो देखिए किस मतलब दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है। तो देखिए अभी बताया आप लोगों को, अगर गाड़ी के साइड मिरर में जो लगा हुआ रहता है वो होता है उत्तल दर्पण का होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण जो होता है मेरे दोस्तों कि छोटे से ही दर्पण रहेगा लेकिन बहुत दूर तक की एरिया को क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों ये आपका अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न कहता है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो यहाँ पे आपको अगर डायग्राम आप देखे होंगे पिछले वीडियो में हमको तो आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे चलिए समझ लेते हैं। कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखा गया। मान लिया जाए कि ये आपका एक अवतल दर्पण है, इस प्रकार से एक अवतल दर्पण आपका बन गया। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पे मान लिया जाए कि यहाँ पे आपका फोकस है, ठीक है, यहाँ पे आपका तब आपका यहाँ फोकस बन गया। कि फोकस पे किसी वस्तु का अगर मान लिया जाए कि रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए इसका प्रतिबिंब जो बनता है मेरे दोस्तों वह कहाँ बनता है? सॉरी, नीचे बनता है, अनंत पे बनता है, मतलब उल्टा बनता है और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जगह सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आंसर सही है, सही है, बिल्कुल आपका सही है। हमारे पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि अगले वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए धन्यवाद।